हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन ओपी शुक्ला से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं सरकार से सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि आप गेहूं का दाम शीघ्र निर्धारित करें। आज स्थिति यह है कि जब कोई अपने गल्ले को लेकर बाजार में जाता है तो व्यापारी लोग गल्ले का भाव गिरा देते हैं और उससे कम दामों पर गल्ला खरीद कर अपने गोदामों में भर लेते हैं। बाद में जब गल्ला बाजार में आना बंद हो जाता है तो व्यापारी उसी गल्ले को दुगुने या तिगुने दामों पर बेचते हैं। इस तरह से किसानों का खून चूसा जाता है। उनके घरों में गल्ले का उचित दाम नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को गंभीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और हर साल फरवरी महीने से पहले ही गल्ले का दाम निर्धारित कर देना चाहिए ताकि किसान का गल्ला कम दाम में न बिकने पाए। देश में आज अन्न की समस्या बहुत विकट रूप धारण कर चुकी है। राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है। मैं अभी राजस्थान के एक क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ। वहाँ जानवर भूखे मर रहे हैं। किसान अपने घरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को शीघ्र राहत कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। जानवरों के लिए चारा पहुंचाया जाए और किसानों को काम देना चाहिए ताकि वे वहीं रहकर अपने परिवार का पालन कर सकें। आपने यदि शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जब मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने जाता हूं तो जनता मुझसे शिकायत करती है कि जब वोट मांगने का समय आता है तब आप हमसे अनेक वायदे करते हैं। लगान माफ होगा, गल्ला सस्ता होगा, जानवरों के लिए चारागाहों का प्रबंध होगा, नहरें खोदी जाएंगी, लेकिन चुनाव के बाद कुछ नहीं होता। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। हमारे मंत्री महोदय जब कभी उन क्षेत्रों का दौरा करने जाते हैं तो सरकारी निवास में ठहरते हैं, जिसकी वजह से उनको असली हालत का पता नहीं चलता। इसलिए मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि आप सरकारी निवास में ठहरने के बजाय गांवों में जाकर ठहरें ताकि आपको समस्या की सही जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे किसान इस समय बहुत परेशान हैं। उनकी तरफ लगान का काफ़ी रुपया बाकी है। तहसीलदार उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। उनकी ज़मीनों को नीलाम किया जा रहा है। उनके जानवरों को नीलाम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार बहुत जोरों से फैला हुआ है। जब तक 150 रुपये पटवारी को नहीं दिया जाता है तब तक उसको हर तरह से परेशान करते रहते हैं। जिस समय सरकार की तरफ से तकापी बांटी जाती है, बड़े बड़े किसान अधिकारियों से मिल जाते हैं और वह सारा पैसा उनको मिल जाता है, जबकि
छोटा किसान अपनी भूमि में अच्छी फसल पैदा करता है। धन्यवाद।